हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज से हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, दैट इज़ चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स, हिस्टोग्राम्स, पॉलीगॉन्स एंड ओजाइव्स। तो इससे पहले ऑलरेडी हमने 6 चैप्टर्स कर लिए हैं कवर अच्छे से, और नहीं देखे हैं आपने, अगर वो रिवाइज करना चाहते हो तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख लेना, आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उसमें सारे चैप्टर्स टॉपिक वाइज डिटेल में गिवन हैं। और इससे पहले वाले चैप्टर में बेसिकली देखो हमने पढ़ा था कि हम किस तरीके से हमारे डेटा को ना डायग्रामेटिकली प्रेजेंट कर सकते हैं। 3 तरीके हमने पढ़े थे, या तो हम क्या करें ज्योमेट्रिक फॉर्म्स यूज़ करें, या फिर हम क्या करें फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स यूज़ करें, या फिर हम क्या करें अरिथमेटिक लाइन ग्राफ्स यूज़ करें। तो जो ज्योमेट्रिक फॉर्म्स थी वो हमने पिछले चैप्टर में 6th चैप्टर में पढ़ी, यानी कि आपका बार डायग्राम और पाई डायग्राम, ये दोनों पढ़े थे ना। अब ये जो आपका फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स हैं, इसमें आपके 3 तरीके हैं, हिस्टोग्राम्स, पॉलीगॉन्स एंड ओजाइव्स, जो कि हम तीनों इसी चैप्टर में कवर करेंगे। एंड मोस्ट प्रॉब्ली मैं ट्राई करूँगी कि इसी वीडियो में आपको पूरा एक चैप्टर खत्म हो जाए, क्योंकि इन चैप्टर्स में ना थ्योरी नहीं है। थ्योरी बस नाम की थ्योरी है, जो आप खुद से भी पढ़ सकते हो, और बहुत ईजी, मतलब बहुत ईजी। जो मतलब टफ पड़ता है किसी लोगों को जिनको थोड़ा मैथ्स और स्टैट्स समझ नहीं आता, वो है डायग्राम्स। तो वो आप अच्छे से समझ लो, आपको याद आ जाएगा। और इसके बाद वाले चैप्टर में हम तीसरा तरीका पढ़ेंगे, यानी कि अरिथमेटिक लाइन ग्राफ्स का, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें हमने आज पढ़नी है, हिस्टोग्राम्स, पॉलीगॉन्स एंड आपका ओजाइव्स। अब बात आती है, सबसे पहले हम हिस्टोग्राम्स पढ़ते हैं। हिस्टोग्राम्स और बार डायग्राम्स की शक्ल अगर आपको याद है थोड़ी बहुत, तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर है। पर दोनों में बस एक थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या कि जब हम बार ग्राफ्स बनाते हैं ना, तो जब हम एक्स एक्सिस पे कुछ लेते हैं, जैसे लाइक कोई भी आपके कुछ भी चीज़ हो सकती है, जैसे अलग अलग क्लास के स्टूडेंट्स की बात हो रही है, तो हम क्या करते हैं, इक्वल डिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस ले लेते हैं। हमने यहाँ पर एक बार बनाया और गैप छोड़ करके बनाते हैं। पहली चीज़, हम गैप छोड़ के बनाते हैं एक एक वो, और ये सब इक्वी डिस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे ये जो एरिया होता है ना, ये यानी कि इसकी जो चौड़ाई है, आपके बार की जो चौड़ाई है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता और वो बराबर होती है। यानी कि जो आपका बार डायग्राम होता है ये 1 डायमेंशनल होता है, पर यहीं हिस्टोग्राम में क्या होता है, एक डिफरेंस तो ये है कि इनमें डिफरेंस नहीं होता, यानी कि ये सब जुड़े जुड़े होंगे, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक और, ऐसे करके। दूसरी चीज़ कि ये जो इनका डिस्टेंस होता है ना, ये इक्वल नहीं होता, ये डिपेंड करता है क्लास इंटरवल पे। क्योंकि बार डायग्राम हम कब बनाते हैं, जब हमारे पास नॉर्मल सीरीज़ होती है, लाइक स्टूडेंट्स दे रखे हैं 10th 11th 12th के, ऐसे, तो उसमें आप क्या क्लास इंटरवल बनाओगे। पर हिस्टोग्राम हम कब बनाते हैं, जब हमारे पास क्लास इंटरवल दे रखा होता है। तो यहाँ पे हमें क्लास इंटरवल बनाना है 10 to 20, 20 to 30। अब क्लास इंटरवल जो है आपका, वो भी उनका जो गैप है वो भी आपका क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। 10 to 20 के बाद 20 to 40 हो, यानी कि 20 का गैप हो, तो उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पे 10 to 20 छोटा सा होगा, फिर 20 to 40 ज़्यादा होगा। तो यानी कि यहाँ पे जो इनकी चौड़ाई है वो भी मैटर करती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। हिस्टोग्राम क्या है, इसीलिए 2 डायमेंशनल है। लेंथ तो है ही, लेंथ तो दोनों में ही डिफरेंट होगी, पर ब्रेड्थ, यहाँ पर ब्रेड्थ भी मेजर मतलब मैटर करती है, इसीलिए इसे हम 2 डायमेंशनल कहते हैं हिस्टोग्राम को, ठीक है। अब बात आती है, एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हिस्टोग्राम 2 तरीके के होते हैं, एक तो आपका इक्वल क्लास इंटरवल, एक होता है अनइक्वल क्लास इंटरवल। तो सबसे पहले इक्वल क्लास इंटरवल की बात करते हैं। देखो लेट अस सपोज यहाँ पे दे रखा है आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, और यहाँ पे दे रखे हैं आपको उनके मार्क्स, राइट। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में हो सकते हैं जैसे 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। ये क्या है, ये इक्वल क्लास इंटरवल का मैं एग्जांपल दे रही हूँ, इसीलिए मैंने क्लास इंटरवल इक्वल लिया है। दो सब में देखो 10-10 का गैप है। इसी तरह यहाँ पे हम कुछ भी मार्क्स लिख सकते हैं, 27, 15, 25 और ये 20, ठीक है, ये हो गया। अब इसका हिस्टोग्राम बनाना है आपको। अब पहले तो ये देख के समझ आ जाएगा भाई क्लास इंटरवल है तो हमको हिस्टोग्राम बनाना पड़ेगा। यहीं अगर यहाँ पे आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जगह लाइक आपके क्लास लिखी होती 10th 11th 12th ऐसे करके, तो बार डायग्राम बनता, उसका हिस्टोग्राम नहीं बन सकता। तो यहाँ पे इसका हिस्टोग्राम देखो कैसा बन जाएगा। यहाँ पे हम ले लेते हैं 5-5 का गैप, 5, 10, 15, 20, 25 और ये 30, ठीक है, यहाँ तक हो गया। और यहाँ पे हम 10-10 का ही गैप लेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 40 और ये 50। यहाँ पे भी क्या है, 5, 10, 15,
20, 25 और ये 30। अब देखो 10 to 20 के बीच में क्या है 27। 10 to 20 के बीच में कितने हैं आपके 27, यानी कि कुछ यहाँ इधर आएगा। तो ये हो गया आपका पहला बार। फिर आता है आपका 20 to 30 के बीच में 15, यानी कि यहाँ। तो ये इससे जस्ट मिलके बनेगा, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे हमने गैप लिया हुआ है, वहाँ पे हम ऐसे नहीं लेते क्लास इंटरवल। अब 20 to 30 को हम यहाँ तो नहीं बना सकते ना एक गैप छोड़ के, ऑब्वियसली हमको जोड़ करके बनाना है। फिर आता है 30 to 40, वो हो गया 25, यानी कि यहाँ पर आएगा कहीं थोड़ा इससे छोटा। फिर आता है 40 to 50, यानी कि 20 इधर आ जाएगा। तो इस तरीके का सिंपल देखो आपका एक हिस्टोग्राम बन गया, ठीक है। ये मान लो अगर आपका 10 to 20 है, लेट अस सपोज अगर आपका यहाँ पे 0 to 10 भी होता, 0 to 10 में आए हैं आपके 10 बच्चे, तो यहाँ पे 0 to 10 वाला इधर बना देते हम यहाँ इस तरीके से। तो ये एक्स वाई एक्सिस से जुड़ा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है क्लास इंटरवल कहाँ से शुरू हो रहा है, और नहीं भी जुड़ा हो सकता है। तो ये आपका हो गया इक्वल क्लास इंटरवल का। अब यहीं देखो, अगर क्लास इंटरवल क्या है अनइक्वल है, आपका क्लास इंटरवल क्या है अनइक्वल है, तो उसका कैसे बनाएंगे, उसका थोड़ा सा उसमें थोड़ी कैलकुलेशन है बेसिकली, तो वो आपको समझना पड़ेगा। उसके लिए मैं पहले एग्जाम्पल लिख लेती हूँ। आपका 10 to 15, 15 to 20, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 40, 40 to 60, 60 to 80, ठीक है। और ये हो गया। अब इसके लिए देखो आपको एक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है आपका एडजस्टमेंट फैक्टर का। एडजस्टमेंट फैक्टर, एडजस्टमेंट फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, कंसर्न क्लास इंटरवल अपॉन लोएस्ट क्लास इंटरवल। ये क्या है एडजस्टमेंट फैक्टर का फॉर्मूला। तो हमको सबसे पहले अब एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एडजस्टमेंट फैक्टर। ये कैसे निकालेंगे, देखो कंसर्न्ड क्लास इंटरवल, यानी कि पहले वाले का निकालना है तो पहला वाला क्लास इंटरवल लेंगे कंसर्न्ड वाले में, दूसरे का निकालना है तो दूसरा वाला कंसर्न्ड में लेंगे। मतलब जिसका निकालना है एडजस्टमेंट फैक्टर वो वाला हम क्लास इंटरवल लेंगे न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में लोएस्ट क्लास इंटरवल, तो लोएस्ट क्या है 10 to 15, मतलब 5 का गैप। अगर 10 to 20 होता लोएस्ट तो 10 का गैप होता, तो लोएस्ट हमेशा वही रहेगा, लोएस्ट वाला शॉर्ट मतलब सबसे छोटा वाला 5, और कंसर्न्ड में इन सब का गैप आता जाएगा। तो पहला वाला क्या हो जाएगा 10 to पहले कंसर्न्ड मतलब 5, इसी का निकाल रहे हैं 5 अपॉन लोएस्ट, वो भी 5 है, तो 5 अपॉन 5 यानी कि 1। समझ आया। इसी तरह कंसर्न्ड में अब इसका देखेंगे, इसका भी गैप कितना है 5, और लोएस्ट का गैप कितना है 5, तो ये भी 5 अपॉन 5 1। इसी तरह यहाँ भी 5 अपॉन 5 हो जाएगा 1, यहाँ भी 5 अपॉन 5 1 हो जाएगा। इधर देखो यहाँ पे क्या है कंसर्न्ड का गैप 10 है, 30 to 40 के बीच में 10 आ रहा है, तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 10, और लोएस्ट कितना है 5 ही रहेगा, तो 10 अपॉन 5 2, यहाँ पे ऐसे होगा। यहाँ पे क्या है कंसर्न्ड का गैप 20 है, तो 20 अपॉन कितना लोएस्ट यानी कि 5, तो 20 अपॉन 5 4, यहाँ भी कितना है 20, तो 20 अपॉन 5 4। ये हो गया हमारा एडजस्टमेंट फैक्टर। अब हमको क्या निकालनी है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, हमको निकालनी है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या है, ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसको एडजस्टमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करो तो हमारी आ जाएगी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। 7 1 जा 7, 10, 27, 15, 24, 48, 32, ये हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। तो अब हम क्या करेंगे, जब हम एक हिस्टोग्राम बनाएंगे, अनइक्वल क्लास इंटरवल का था ये, तो हम क्या करेंगे क्लास इंटरवल ये लेंगे, और जो साथ में फ्रीक्वेंसी लेंगे वो ये नहीं लेंगे, हम ये नई वाली लेंगे, यानी कि अब हमको इसका और सिर्फ इसका काम है। तो ये हमने कैसे किया दोबारा से समझो। हमारे पास बस ये 2 कॉलम्स नहीं थे, सिर्फ ये 2 चीज़ें थी। हमने देखा कि भाई क्लास इंटरवल अनइक्वल है तो हमें निकालना पड़ेगा एडजस्टमेंट फैक्टर। वो क्या होता है कंसर्न CI अपॉन लोएस्ट CI। लोएस्ट क्या है सबसे पहले वाले का, सबसे पहले वाला नहीं, एक्चुअली लोएस्ट है कितना, मान लो ये 10 to 15 की जो गैप है 5 वो यहाँ पर होता,
तो हम वो ले लेते हैं, मतलब लोएस्ट मतलब ऐसा नहीं है सबसे पहले वाला देखना है, सबसे कम क्लास इंटरवल किसका है, ठीक है। तो कम क्लास इंटरवल 5 है, इसका भी 5 है, इसका भी 5 है, तो वही चीज़ है। तो हम क्या करेंगे, कंसर्न्ड सी आई अपॉन लोएस्ट सी आई, ये हमने निकाली एडजस्टमेंट फैक्टर। अब जो असली फ्रीक्वेंसी है उसको एडजस्टमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। ये फ्रीक्वेंसी डेंसिटी काम करेगी हमारी फ्रीक्वेंसी का जब हम हिस्टोग्राम बनाएंगे, और क्लास इंटरवल है ही, समझ आ गया। अब हम फटाफट से एक हिस्टोग्राम बनाते हैं, देखो ठीक है। यहाँ पे देखो कहाँ तक है, 48 तक है, इसे मैं थोड़ा सा इधर कर देती हूँ, 48 तक है। यानी कि हम ऐसा करते हैं 8 का 6 का गैप ले लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा 6 1 6 6 2 12 6 3 18 6 4 24 6 5 30 6 6 36 6 7 42 और 6 8 48, ये हो गया। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, ये क्लास इंटरवल्स यानी कि 10 से 80 तक लिखना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 10 20 30 40 50 60 70 80। अब देखो, अब इसे हम कैसे बनाएंगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमें क्या करना है, 10 to 15 लेना है 7 पर, तो 7 कहाँ जाएगा इससे जस्ट ऊपर, 15 कहाँ आएगा, सबसे बड़ी बात 15 कहाँ आएगा, ऑब्वियसली यहाँ पे देखो 20 के बीच में आएगा, ठीक है। पर नहीं, हमको ये ऐसे करना पड़ेगा, हमको 5 का ही गैप लेना पड़ेगा एक्चुअली, हमको 5 का ही गैप लेना पड़ेगा, यानी कि थोड़ा लंबा खिंचेगा ये। तो ये हो गया 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 और ये 75 और एंड में, ठीक है, 80 हो गया। अब लेंगे हम 10 to 15, 10 to 15 कितना हो गया, यानी कि ये हिस्सा, यानी कि 7 तक, 10 to 15 7 पर, यानी कि इधर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा पहला बार, डन। फिर हो गया 15 to 20 10 पर, यानी इधर आ जाएगा थोड़ा सा, 15 to 20। फिर होगा 20 to 25 27 पर, 27 कहाँ आ जाएगा, थोड़ा सा यहाँ, तो इसको हमें इधर बनाना पड़ेगा। फिर होता है 25 to 30 15, ठीक है, 15 ही तो है, हाँ, 25 to 30 15 पर, यानी कि यहाँ। अब आता है 30 to 40। अब देखो इसमें देखो गैप बढ़ गया, 30 to 40 इतना चौड़ा बनेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने क्लास इंटरवल अनइक्वल है, तो इसीलिए मैंने बताया था हिस्टोग्राम में ये जो हमारी ब्रेड्थ होती है, चौड़ाई, ये भी मैटर करती है। 30 to 40 में कितना है, 24 आ जाएगा यहाँ, और ये इधर तक जाएगा। फिर आता है 40 to 60 48, तो 48 कहाँ है, बिल्कुल ऊपर, तो पहले तो इसको ऊपर पहुँचा दो। फिर 60 देखो ये अब इतना चौड़ा बन गया, यानी कि यहाँ तक। इसी तरह 60 to 80 32 कहाँ होगा, थोड़ा सा यहाँ इसके ऊपर, और ऐसे लास्ट तक जाके जहाँ तक होगा 80 तक, ऐसे करके आपका ये बन जाएगा। तो देखो इस तरीके का आपका हिस्टोग्राम बनेगा। हिस्टोग्राम समझ आ गया, अनइक्वल ऐसा बनेगा, इक्वल वाला तो उसमें इक्वल ही होंगे ऑब्वियसली, क्लास इंटरवल तो सेम गैप होगा सबके बीच में, पर यहाँ पर क्या है, अलग अलग है, मतलब आपकी चौड़ाई जो है डिफरेंट है। तो आई होप आपको हिस्टोग्राम क्या होता है समझ आ गया होगा। अनइक्वल का कैसे करना है, ये फॉर्मूला जरूर याद रखना है, एडजस्टमेंट फैक्टर क्या होता है, कंसर्न सी आई अपॉन आपका लोएस्ट वाला सी आई, ठीक है। तो ये हो गया आपका हिस्टोग्राम। अब हम बात करते हैं हिस्टोग्राम के बाद पॉलीगॉन की। पॉलीगॉन क्या है, पॉलीगॉन भी बहुत ईजी है, सुपर ईजी है। देखो जैसे अभी हमने हिस्टोग्राम बनाया ना, सिमिलरली हमको क्या करना है, पॉलीगॉन बनाना है। पॉलीगॉन वैसे ही बन जाता है, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या लिया था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और यहाँ पे हैं उनके मार्क्स, ठीक। ये हो गया आपका 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25 और 25 to 30। या फिर ऐसा करते हैं, नहीं 10 to 20 ले लेते हैं, सभी मिटाना पड़ेगा,
10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और ये 40 to 50। इनके कितने कितने मार्क्स आए हैं कुछ भी लिख लेते हैं, 6, 10, 14, 8। ये हो गया। अब इसका ग्राफ कैसे मतलब ग्राफ एज इन पॉलीगॉन कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे हमको कितने कितने का गैप लेना है, 10 10 का, 10, 20, 30, 40 और ये 50 हो गया। यहाँ पे हमको कहाँ तक लेना है, 2 2 का गैप ले लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और ये 14। डन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे पहले 10 to 20 वाला, 10 to 20 पहले हिस्टोग्राम बना लो। पॉलीगॉन बनाने के लिए सबसे पहले क्या बना लो, हिस्टोग्राम बना लो, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम 10 to 20 में यहाँ पे बनाएंगे 6 पर, तो 6 कहाँ है, यहाँ, तो ये हो गया आपका डन, ठीक है। फिर है 20 to 30 पर 10, 10 कहाँ आएगा, यहाँ, तो ये हो जाएगा इधर। फिर आता है 30 to 40 में 14, यानी कि सबसे ऊपर, ये 10 है, 12, 14 यानी कि इधर। फिर आता है 40 to 50 में 8 आ जाएगा इधर। अब देखो ये हमारा इस तरीके का तो हिस्टोग्राम बना था, ठीक है। ये है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये हमारा हिस्टोग्राम बन गया था। अब इसी में हमको क्या करना है, इनके ये जो बार्स है ना, इनके जो मिड पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन कर देना है, सिंपल सी बात है, और कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है, उनको ज्वाइन कर देना है। यानी कि 10 और 20 के बीच में क्या आएगा, ऑब्वियसली 15 आएगा, तो यहाँ पर ये मिड पॉइंट, यहाँ पर ये मिड पॉइंट, यहाँ पर ये मिड पॉइंट और यहाँ पर ये मिड पॉइंट। अब इनको क्या करो, ज्वाइन कर दो। ज्वाइन करेंगे, पर इन्हें आपको स्केल से ज्वाइन करना है, ठीक है, इन्हें आपको स्केल से ज्वाइन करना है ऐसे करके। तो ये हो गया आपका पॉलीगॉन। पॉलीगॉन में और कुछ भी नहीं करना है, इन्हें आपको स्केल से ज्वाइन कर देना है, सिंपल। अब इसी तरह ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हो गया। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आपका एक तो ये बार्स बना करके बन सकता है, या फिर आप क्या करो, इसकी जगह बार्स ना बनाओ, डायरेक्ट ऐसे ऐसे लाइन बना दो, वो भी हो जाएगा। आपको क्वेश्चन में मेंशन किया जाएगा ड्रॉ अ पॉलीगॉन विदाउट बार्स, तब आप कैसे बनाओगे। अब देखो ये तो बार्स वाला था पहले, यानी कि उसके लिए हिस्टोग्राम बनाओ, बीच बीच में पॉइंट्स ज्वाइन कर दो। मान लो आपको ऐसे बोला जाता है कि विदाउट बार्स बनाना है आपको, उसके लिए कैसे बनाओगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अब आपको यानी कि विदाउट बार्स बनाने के लिए पॉइंट्स चाहिए, और पॉइंट्स हमने क्या लिए थे, मिड पॉइंट्स लिए थे ना, तो मिड पॉइंट्स कहाँ से आएंगे, यानी कि इनके मिड पॉइंट्स निकाल लो, सबसे सिंपल। मिड पॉइंट्स क्या हो गए, मिड पॉइंट्स 10 और 20 का मिड पॉइंट हमने निकालना सीखा था ना, कैसे निकालते हैं, इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, 10 + 20 30 डिवाइड बाई 2 15, तो ये हो गया हमारा 15। इसी तरह इसका क्या हो जाएगा 25, इसका क्या हो जाएगा 35, इसका क्या हो जाएगा 45। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम बार्स नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्ट मिड पॉइंट देखेंगे। 15 पर 6, 15 कहाँ होगा, यहाँ, उस पर 6, ये हो गया। इसी तरह 25 पे 10, 25 कहाँ होगा, यहाँ, उस पर 10, ये यानी कि इधर। फिर 35 पर 14, 35 होगा यहाँ और 14 हो जाएगा आपका ऊपर, ठीक है, यहाँ। इसी तरह आपका 45 और 8 यानी कि इधर। अब हम क्या करेंगे, इनको ज्वाइन कर देंगे वही पहले की तरह, पर हमको इनको स्केल से ज्वाइन करना है। अब ये तो देखो बाई चांस सीधे हैं, हो सकता है ऐसा भी हो, कोई ऐसा तो नहीं, थोड़ा मतलब ऐसा ऐसा ऐसे करके भी हो, तो ये आपको देखना है। पर अभी क्या है, ये बाई चांस सीधे ही आ गए हैं, तो आपको ऐसे स्केल से ज्वाइन करना है इन्हें सिर्फ। ये देखो थोड़ा सा ऊपर है, फिर ये ऐसे है, फिर ये ऐसे, इसको नीचे ले जाना है और इसको नीचे ले जाना है, बस। तो ये हो जाएगा विदाउट बार्स। तो आपको मेंशन होगा पॉलीगॉन आपने बनाना कैसे है, ये समझ आ गया पॉलीगॉन आपका कैसा होता है। ये है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का ही एक वेरिएंट होता है फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जैसा होता है वैसे ही फ्रीक्वेंसी कर्व होता है। वो क्या होता है देखो, उसे भी बता देती हूँ। फ्रीक्वेंसी कर्व कैसे बनता है, जैसे हमने अभी यहाँ पे लाइन करी है ना, ये हमें स्केल से करनी है, पर फ्रीक्वेंसी कर्व में हम क्या करेंगे, स्केल यूज़ नहीं करेंगे, ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर देंगे। जैसे कि अभी हमने क्या किया था, हिस्टोग्राम्स बनाए थे, मतलब हिस्टोग्राम बनाना पड़ेगा उसके लिए पहले बार, यानी कि बार्स बनाने पड़ेंगे। फिर से बना लेते, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका 10 to 20, यहाँ पर 6 और ये 10, फिर है आपका 14 जाएगा यहाँ, फिर हो जाएगा आपका 8, ठीक है, ये हो गया।
अब क्या करेंगे, इसके मिड पॉइंट्स हमने वही पहले की तरह बना दिए। तो अगर आपको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन तो आप स्केल से ज्वाइन करोगे, पर अगर आपको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी कर्व तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट इनको ऐसे हाथ से ज्वाइन करते जाओगे, ऐसे मुड़कर आएगा, मतलब वो समझ पा रहे हो, वो ऐसे मुड़ कर के आएगा यहाँ पर। वो स्केल से बना नहीं है तो ये मुड़े वो स्केल से बना होता है तो वो मुड़ नहीं रहा होता है। ये स्केल से नहीं बना है, फ्री हैंड से बनाना है आपको। कर्व है, फ्रीक्वेंसी कर्व, तो आपको ये फ्री हैंड से बनाना है। और इसी तरह फ्रीक्वेंसी कर्व जो है उसे भी आप विदाउट बार्स बना सकते हो। अब आप बार ना बनाओ, यहाँ पे डायरेक्ट पॉइंट्स प्लॉट कर दो जैसे अभी हमने किया था, और उनको ऐसे ज्वाइन कर दो। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व ऑलमोस्ट सेम है। दोनों बार्स के साथ कैसे बनेंगे, पहले हिस्टोग्राम बनाना है, और दोनों विदाउट बार्स कैसे बनेंगे, आपको सिर्फ मिड पॉइंट्स ज्वाइन करने हैं। दोनों में फ़र्क क्या है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में जब हम पॉइंट्स ज्वाइन करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ज्वाइन करने के लिए स्केल यूज़ करते हैं, ऐसे 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 लाइन खींच करके। पर यहाँ पे हम फ्री हैंड से करेंगे। तो पॉलीगॉन समझ आ गया, हिस्टोग्राम समझ आ गया। लास्ट हमारे पास बचता है ओजाइव। ओजाइव भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, और आई होप आपको वैसे तो आता होगा। ओजाइव में हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वगैरह निकालनी होती है। हमने पढ़े थे ना लेस देन और मोर देन कर्व्स क्या होते हैं, वो सब हमने समझना है। तो अब ओजाइव के बारे में समझते हैं। इसका एक एग्जाम्पल मैं लिख लेती हूँ फटाफट से। यहाँ पे आपके क्या है, मार्क्स है, ठीक है, और यहाँ पे है आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। ये है आपके 0 to 5, 5 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 35, या फिर 30 तक ही ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये 10 to 20 नहीं, 10 to 15 होना चाहिए था। 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, हाँ 15 to 20, 20 to 25 और 25 to 30। ये हो गया डन। अब इसके वो मैं लिख लेती हूँ। अब देखो यहाँ पे हमको क्या करना होता है, ओजाइव बनाने के लिए। ओजाइव में हम क्या यूज़ करते हैं, हम नॉर्मल फ्रीक्वेंसी यूज़ नहीं करते हैं, हम यूज़ करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो आपको ऑलरेडी निकालना आता है, मैंने प्रीवियस चैप्टर्स में बताया हुआ है। वो हम कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमको चाहिए होता है मोर देन और लेस देन वाली टेबल, ठीक है। तो अब हम इसमें मोर देन और लेस देन वाली टेबल बनाते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं मोर देन ओजाइव। ओजाइव दो तरीके के होते हैं, राइट, मोर देन और लेस देन। तो मोर देन के लिए आपको मोर देन वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, और लेस देन के लिए आपको लेस देन वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। दोनों के ग्राफ्स बनाने हैं, या तो अलग अलग या फिर एक साथ, कैसे भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो मोर देन की। यहाँ पे मोर देन, ठीक है। तो मोर देन देखो क्या होगा, मोर देन 0, मोर देन 5, मोर देन 10, मोर देन 15, मोर देन 20, मोर देन 25, मोर देन 30। अब मोर देन 0 में, मोर देन 0 मार्क्स कितने बच्चों के आए आप खुद देख करके बताओ, या फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, चलो नीचे से स्टार्ट करते हैं, ईजी रहेगा। मोर देन 30 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए आपको दिख रहे हैं, नहीं ना, ये तो 30 तक है, 30 से ज़्यादा किसी के नहीं आए ना, यानी कि यहाँ पे लिख दो 0। फिर आपका मोर देन 25, 25 से ज़्यादा किसके आए हैं, 25 से 30 के बीच में 25 लोगों के, यानी कि यहाँ पे लिख दो 25। फिर मोर देन 20 कितने लोगों के आए हैं, 20 से ज़्यादा, ये वाला भी आ जाएगा और ये वाला भी आ जाएगा, यानी कि दोनों आ जाएंगे। इसके भी तो 25 से ज़्यादा ही है ना, 20 से ज़्यादा, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 25 और 25 50। तो अब हमें क्या करना है, ऐड करते जाना है, सिंपल सी बात है। मोर देन 15, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, इन तीनों को ऐड करेंगे, कितना हो गया 60। अब इसमें ये ऐड करो 70, 70 में 6 ऐड करो 76, और 76 में ये ऐड करो 80, और सॉरी हाँ 80, बस। तो ये हो गई हमारी, वो बन गई फ्रीक्वेंसी, बन गई, ये है हमारी फ्रीक्वेंसी। अब हम इसे यूज़ करेंगे, देखो यहाँ पे कैसे, यहाँ पे हम सिर्फ पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, पहली चीज़ तो ये, ठीक है। क्या चीज़ करेंगे, हम सिर्फ पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। ये है हमारा 0 to 10, 20, 30 ना 10, 5, 10 लेना पड़ेगा, अच्छा ओके, 5, 10, 15, 20, 25 और ये 30, डन। अब है हमारा 80, पहले वाले 0 to 5 में फ्रीक्वेंसी है 80, तो पहले तो हमको ये प्लॉट करना पड़ेगा। 10, 10 का गैप ले लेते हैं, 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और ये 80, डन।
अब ये है 0 to 5 में 10, 0 to 5 में 10 यानी कि इसके बीच में देखो कहाँ पर आ रहा है 80, 0 to 5 में 80। फिर 5 to 10 में आपका 76, 5 to 10 में 76 यानी कि 70 से इनके बीच में आ जाएगा कहीं यहाँ। फिर आता है 10 to 15 में 70, 10 to 15 में 70 यानी कि थोड़ा इधर आ जाएगा, नहीं 10 to 15 में हाँ 10 to 15 में यहाँ आ जाएगा। फिर है 15 to 20 में 60, 15 to 20 में 60 यानी कि इधर आ जाएगा। फिर आता है 20 to 25 में 50, 20 to 25 में 50 हाँ सही है, 20 to 25 में 50, 1 2 3 4 5 यानी कि यहाँ आ जाएगा। और फिर हो गया आपका 25 से 30 के बीच में 25 यानी कि इधर। तो आपका देखो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का बन जाएगा, मतलब मैं यहाँ से बनाऊंगी अगर तो ऐसा बन जाएगा, यानी कि देखो ये मोर देन हो जाए जो है वो नीचे तरीके का होता है ऐसा करके। इसी तरह आप क्या करोगे, अब लेस देन हो जाए बनाओगे। लेस देन के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे पहले तो लेस देन लिखना है सिंपल, ठीक है। अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हम अलग से निकालेंगे, क्या करेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमने क्या करना है, सिंपल सी बात है लेस देन। देखो अब लेस देन 0 कितने हैं, 0 ही हैं। लेस देन 5 कितने हैं, लेस देन 5 कितने हैं, कितनों के मार्क्स आए हैं, 5 से कम सिर्फ 4 लोगों के, तो इनको ऐड करते जाओ, 4 और 6 10, 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और 25 आपका कितना हो गया, 30 और 25 55, और 55 और 25 आपका 70। इस तरीके से, अब इस तरीके से आप क्या करोगे, लेस देन वाला बनाओगे। तो अगर अभी मैं प्लॉट नहीं कर रही हूँ तो यहाँ से ऐसे कुछ बनेगा, देखो इस तरीके का ऐसा कुछ, यानी कि जो लेस देन होता है वो नीचे से ऊपर जाता है, लेस से होके मोर जाता है, मोर देन वाला ऊपर से नीचे आता है, यानी कि मोर देन वाला मोर से लेस जाएगा, लेस देन वाला लेस से मोर जाएगा। तो आपको अलग अलग बनाने को भी आ सकता है, सेम मतलब एक ही ग्राफ पे दोनों ही बनाने को आ सकता है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, लेस देन हो जाएगा और मोर देन हो जाएगा अपने बनाने हैं। और इसी के साथ आपका पूरा चैप्टर खत्म होता है। इस चैप्टर में मैंने बोला था ना सिर्फ और सिर्फ डायग्राम्स हैं और कुछ इतना ज़्यादा नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू गिव इट अ लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।